चलिए, हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स. आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू. हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो. हाँ जी, ओके, डोंट वरी. दोज हु हैव एनी डाउट्स, वी विल क्लियर ऑल दिस इन दिस सेशन, राइट? Nandini, Spider-Man, Supermax, right? We will clear all your doubts that you have in this particular session related to philosophy. Okay. Okay, what we will be doing is, first I will, let's say, talk about my subject, right? And then I will ask, let's say, give you the opportunity to have your doubts and apprehensions, whatever you have related to philosophy, right? आपको यहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा? It's okay. चलिए, is it clear online students? Those who are with me, आप एक बार confirmation दे दो मुझे. एक बार कंफर्मेशन दे दो कि आप मेरी आई एम ऑडिबल टू यू, राइट? ऑडिबल एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. राइट. सी, नाउ आई थिंक ये ऑप्शनल एक जो सब्जेक्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. आई थिंक इट्स कंफर्टेबल इन हिंदी, राइट? यस, ओके. ऑप्शनल एज अ सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज, राइट? अगर मैं बात करूं ना कि अगर हम जीएस पेपर की बात भी करते हैं, हमारे 4 जीएस पेपर हैं, 1, 2, 3 एंड 4, right? And then we have essay paper as well as the optional paper. Now essay paper and optional paper are the ones that's gonna decide your score. First of all, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि यार इनके बिना हमारा पेपर निकलना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल. किसके बिना? essay के बिना और optional के बिना. सो इन दोनों के ऊपर हमारी बहुत ज्यादा मेहनत होनी चाहिए relatively, अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू द जीएस सब्जेक्ट्स. सो वी नीड टू गिव आवर लॉट ऑफ फोकस ऑन दीज components as well. Now, when we talk about philosophy optional, we have seen, let's say, that this is one of the shortest options that we can cover, right? कवर करने को इसको 2 महीने में भी कवर कर सकते हैं, 2.5 महीने में भी कर सकते हैं, बट वी विल बी टेकिंग द टाइम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, राइट? सो व्हाटएवर वी वुड बी डूइंग इन द क्लास वुड बी लाइक ऑन दिस पैटर्न कि आप लोगों का यहीं पे रिवीजन हो जाए, पहली चीज. और मेन चीज क्या है? रिवीजन. किसी भी ऑप्शन को प्रिपेयर करने के लिए आप प्रॉपर तरीके से आपकी रिवीजन होनी चाहिए. अगर आपकी क्लास के अंदर ही प्रॉपर रिवीजन हो रही है तो मेरे ख्याल से आपका आधा पर्पस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्लास के ही अंदर. और ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आपने रिवाइज कर लिया, नोटबुक में भी लिख लिया, फिर आपकी कहानी इजी हो जाएगी ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. इफ आई टॉक अबाउट फिलॉसफी ऑप्शनल, देखो इसको मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी की फॉर्म में एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. हमारे पास कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, डिकार्ट, प्लेटो, अरिस्टोटल, कांट, लिबनिट्ज, स्पिनोजा, राइट? सो वी हैव लेट्स से फ्यू वेस्टर्न फिलोसफर्स. फिर हमारा जो पेपर 1 का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो क्या है? इंडियन फिलोसफी. चारवाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, संख्या, न्याय, योग, वैशेषिका, राइट? देन वी हैव मीमांसा एंड देन वी हैव वेदांता. Now these subjects, if I talk about, these are very very important for your GS paper 1 because these are the part of your art and culture. इसका डायरेक्ट रेफरेंस किसके साथ है? आपके आर्ट एंड कल्चर के साथ. तो मैं यहां पे तो श्योरली कह सकता हूं कि these are overlapping directly. और इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर there was a direct question on Jainism philosophy. So this is very very important कि after reading this you would be able to answer any question related to art and culture. Let's say कि अगर वो इन चीजों के ऊपर फोकस कर. दूसरी चीज, ये हमारा सिर्फ पेपर 1, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, पेपर 1 खत्म. पेपर 2 क्या है हमारा? Paper 2, as you can see over here, the concepts that are being discussed: equality, justice, liberty, sovereignty, individual, forms of government, political ideologies, humanism, secularism, crime, gender discrimination, caste discrimination. ये तो हमारे जो टॉपिक्स हैं, they are all overlapping with GS paper 2. यही हमने GS paper 2 के अंदर पढ़ते हैं अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, राइट? So these are the things that we study in GS paper 2. तो डायरेक्ट इसका ओवरलैपिंग किसके साथ है? हमारे GS paper 2 के साथ. तो ये सेकंड पेपर का पहला कंपोनेंट है जिसका डायरेक्ट ओवरलैप किसके साथ है? जीएस पेपर 2 के साथ.
तो यहां पे भी हमको एक एडवांटेज मिलेगा, पहली चीज। नेक्स्ट इज द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। इसका आपको डायरेक्ट एडवांटेज मिलना है इन द एसे पेपर, बिकॉज वी हैव सीन डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द एसे पार्ट, और जो फिलोसफिकल एसेस पूछे जा, a lot of essays that are being asked right now are constituting the portion of the philosophical part. If you have gained understanding of this optional, then most of the things would be easier for you. So by let's say अभी आपको आधी चार चीजें तो पता चली गई होंगी क्या डिस्कस कर। वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, पेपर 1 खत्म। पेपर 2 सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट हैं जो हमें 3 या 3.5 महीने के अंदर क्या करने, कवर कर। एंड वन थिंग दैट वी विल बी गिविंग आवर बेस्ट, और मेरी तो यही होप होगी कि आप अपना प्रीलिम्स निकालो, बस मेंस के लिए ऑप्शनल की जिम्मेवारी मेरी, राइट? हम इतना तैयार कर लेंगे अच्छे से कि क्लास के बाहर जाने के बाद आपको हर चीज रिवाइज हो। सो दैट इज माई गारंटी। नाउ मूविंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, these are certain previous year questions that I have put in and I will tell you। एक स्टोरी सुनाऊंगा आज, और स्टोरी सुनने के बाद आप इनमें से काफी क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए वो हो जाओगे। यू वुड बी केपेबल इनफ टू हैंडल द क्वेश्चंस ऑफ द मेंस, दैट इज ऑफ द फिलोसफिकल क्वेश्चन। The things that I've already discussed, that why we need to, let's say, go for this optional, or we can say how we can approach this particular optional. Understand and learn the entire syllabus, critical insight into previous year questions, class notes, read relevant textbooks and revision through test। ये तो नॉर्मल चीजें हैं। आपकी आंसर राइटिंग भी होगी, जो मेरे एनवायरमेंट की क्लास में उनको पता है कि हम कैसे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, राइट? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, टेस्ट सीरीज भी करेंगे, जिससे आपके पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सी अप्रोच है। और बुक्स हम उतनी ही पढ़ेंगे जितनी रिक्वायर्ड है, हम ज्यादातर सारा अपने क्लास नोट्स के अंदर ही एड ऑन करें। We will not be required, let's say, to go into very much deep reading into the books. Only there could be certain portions that I can tell you, हाँ ये वाला पोर्शन इस किताब से पढ़ लो, या वाई मेसी से वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ लो, सतीश चंद्र चैटर्जी से थोड़ा सा पोर्शन इंडियन फिलोसफी का पढ़ लो, ओपी गाबा से थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ लो, दैट्स इट। सिलेक्टिव रीडिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। Otherwise, the things that will be in your notes will be more than sufficient to let you handle the questions in the exam। पहली चीज तो ये चीज तो बड़ी सिंपल होगी। क्लास नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने, सप्लीमेंट्री पीडीएफ दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, यू हैव टू अपग्रेड विद योर नोट्स। एंड थर्ड थिंग, यू हैव टू रीड द रेलेवेंट टेक्स्ट। और चौथी चीज, बस मेरी बात मानोगे, देन थिंग्स विल गेट इजियर फॉर यू। पहली चीज। नाउ अब ये आता है कि यार हम ये ऑप्शनल चूज क्यों करें, वाई शैल वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। देखो यार, एक तो शॉर्टेज सिलेबस है, मान सकते हैं कि हम इसको 3 या 3.5 महीने तक कवर कर सकते हैं, प्लस इसका ओवरलैप एथिक्स पेपर पे है, ऐसे पेपर के ऊपर है, ह्यूमैनिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रिलीजन, मोरालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो। जो हम सोसाइटी टॉपिक भी पढ़ते हैं जीएस पेपर 1 में, उसका भी क्या है, डायरेक्ट ओवरलैप है इस पर्टिकुलर पोर्शन के साथ। एंड ट्रस्ट मी, you need not to have any prior knowledge related to philosophy अगर आपको ये ऑप्शनल चूज कर। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको पहले कोई पर्टिकुलर फिलोसफर होना चाहिए, राइट? यू नीड टू हैव अ सर्टेन थिंकिंग, ऐसी होनी चाहिए, नहीं। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंड करने की क्षमता रखते हो तो आप इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। जो प्लेटो ने बोल दिया आपने मान लिया, आपके दिमाग में आएगा यार ये प्लेटो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर जो बातें आपके दिमाग में आएंगी वही अरिस्टोटल प्लेटो के बारे में बोल रहा है, इंटरलिंकेज होगी। प्लेटोस क्रिटिसिज्म बट यू विल बी थिंकिंग विल बी डन बाय द एरिस्टोटल। तो हर फिलोसफर उसका क्रिटिसिज्म, फिर नेक्स्ट फिलोसफर आ जाएगा। कहानी बड़ी सिंपल है, बट इट इज यू गाइज दैट यू हैव टू गिव अ डेडिकेटेड एफर्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। इतनी बात समझ में आ गई कि ऑप्शनल के 2 पेपर है हमारे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में क्या है, वेस्टर्न फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स, और पेपर 2 में क्या है, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन। ओवरलैपिंग विद जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 एंड जीएस पेपर अगर 1 की बात करें, सोसाइटी के ऊपर भी ओवरलैपिंग है। एंड देन वी विल हैव अ डायरेक्ट एडवांटेज एसए के पेपर के। ये बहुत बड़ी बातें हैं। जीएस पेपर में चलो मैं फिर भी मान लेता हूं कि सब बराबर हैं, थोड़ा सा फिलोसफी वाले थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, बट जब मैं बात कर रहा हूं
एसे के पेपर की, तब वहां पे फिलोसफिकल एसेज आजकल पूछे जाने लग चुके हैं। तो आपके पास मटेरियल तो होना चाहिए, कोट्स यूज कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हो, जो फिलोसफी के आर्ग्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हो इनटू योर एसे पेपर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ जी, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू गाइस? नाउ let's try to have a certain discussion on this philosophy subject. हम कब से फिलोसफी बातें कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये फिलोसफी है क्या, कहां से स्टार्ट हुई है फिलोसफी, क्या फिलोसफी में हम पढ़ते हैं, कैसे ये डिफरेंट स्कूल्स आए। लेट्स हैव ट्राई टू हैव अ सर्टेन डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? मजा आएगा, समझना बड़े अच्छे से स्टोरी की फॉर्म में। नाउ when I write the word philosophy, what things comes to your mind? ओके, चलो, एक अच्छी चीज आई कि भाई के मन में आया ग्रीस। मैडम, अच्छा आपका नाम क्या सर? प्रज्वल। ओके, व्हाट्स योर नेम? नीतिका। नीति, निधि और नीति? नीति। अच्छा, फिलोसफी में भी हम एक वर्ड पढ़ेंगे जहां पे शंकराचार्य की फिलोसफी में नीति नीति करके होता है, दिस नॉट दिस नॉट दिस। सोल, ओके, सो यू आर कमिंग अप विद अ सर्टेन वर्ड कॉल्ड सोल। ओके, concept of, I can say God. Yes, you are having a concept of a God. कुछ भी, भाई के मन में ग्रीस आया, उसने ग्रीस बोल दिया। एंशियंट मतलब किस कंटेक्स्ट में बोला? आ गया, चलो ठीक है, एंशियंट, राइट। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका रह गया मैडम, पार्टिसिपेट तो सबको करना पड़ेगा। देखो यही चीज है, लॉजिकल रीजनिंग लेके आनी है मेरे को इस क्लास के थ्रू, क्योंकि आईएएस मांगता ही लॉजिकल रीजनिंग है और क्रिटिकल इंसाइट। हाँ जी, कुछ भी बोल दो। ओके, फैक्ट, ओके, समवन इज सेइंग फैक्ट, चलो गुड है। और कोई? वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट विद अस। ओके, सो सम आर सेइंग फैक्ट, सम आर सेइंग सोल। कोई कह रहा है ग्रीस की बातें करेंगे, कोई कह रहा है गॉड की बातें करेंगे, किसी ने रैंडमली बोल दिया एंशिएंट। सबसे पहली बात, जब हम फिलॉसफी वर्ड को यूज करते हैं, मान लो मैंने ऐसी वर्ड बोल दिया फिलॉसफी, पुराने जमाने में अगर किसी को बोलते तू बड़ा फिलोसफर बन रहा है, तू बहुत सियाना है, राइट? हम पंजाबी में कहते हैं ना, तू यार बड़ा इंटेलिजेंट है, तू फिलोसफर बन चुका है, तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक्चुअली द वर्ड फिलोसफी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट आर फिलोस एंड सोफिया। इसका मतलब होता है लव फॉर विजडम, और यू कैन से लव फॉर नॉलेज। फिलॉसफी का मतलब क्या है? नॉलेज, दैट इज कि आपको उसके लिए लव होना चाहिए, दैट इज द पर्पस ऑफ और दैट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक फिलॉसफी। अब फिलॉसफी के अंदर भगवान की बातें हो रही है, गॉड की बात हो रही है, क्रिएटर की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, दुनिया की बातें हो रही है। किस चीज के लिए हो रही है? बिकॉज दोज पर्संस हैव सर्टेन लव फॉर नॉलेज, दे वांट टू हैव अ सर्टेन लव फॉर नॉलेज, दैट इज व्हाई यहां पे हमने वर्ड यूज किया है, दैट इज फिलॉसफी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि भाई किसी चीज के लिए प्यार होना, और यहां पे प्यार किस चीज का है? नॉलेज के लिए प्यार होना चाहिए, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी। नाउ अब ना एक कहावत है वेस्टर्न फिलोसफर्स के उधर थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट में, कहते हैं जब आदमी का पेट भरा होता है, व्हेन वन स्टमक इज फुल, अगर किसी की स्टमक फुल है, ऑब्वियसली बात है वो फ्री है। जिंदगी की दौड़ किस चीजों की है? खाने पीने की दौड़े। जब किसी का पेट फुल हो गया, अच्छा अब मैं रिलैक्स कर सकता हूं, अब मैं सोच सकता हूं कि मैं इस धरती पर क्यों, गॉड क्या है, सेल्फ क्या है, सोल क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है। सो कहीं ना कहीं एक थिंकिंग है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी स्कूल से आती है कि जब किसी का पेट भरा होता है तभी हम किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं।
और वेस्टर्न फिलॉसफी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है जिसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी ऑफ लाइफ। क्यूरियोसिटी है हर चीज की, जिस वजह से वेस्टर्न फिलॉसफी उसके ऊपर बेस्ड है। अगर मैं इंडियन फिलॉसफी बोल दूं, इंडियन फिलॉसफी बात करती है मोक्ष की, इस जो जन्म और मृत्यु के साइकिल में हम फंसे हुए हैं उधर से लिबरेट करने, जिसे हम कहते हैं मोक्षा मिल जाए, कि हम इस बॉन्डेज, जो लाइफ एंड डेथ का ये बॉन्डेज है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, उससे हम लिबरेट हो सके। बस यही एक फर्क है वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी बात करेगा गॉड की, सेल्फ की, सोल की, बॉडी की, माइंड की बातें, इंडियन फिलॉसफी भी वही करेगा, बट इंडियन फिलॉसफी का फाइनल एम क्या है? मोक्ष, दैट इज लिबरेशन। संख्या स्कूल उठा लो, योग उठा लो, न्याय उठा लो, मीमांसा उठा लो, वेदांता उठा लो, जैनिज्म उठा लो, बुद्धिज्म उठा लो, सारे के सारे स्कूल किसकी बात कर रहे हैं? लिबरेशन की बात कर। बट हां, फर्क क्या होगा? तरीके का फर्क। वो तरीके डिफरेंट हो गए, आपके सारे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कवर हो गए। बस फर्क किसमें है? तरीके में फर्क है कि किस तरीके से तुम मोक्ष पा सकते। बस यही चीज है कि मोक्ष पाने का तरीका क्या। अब अगर हम इंडियन फिलॉसफी में एक स्कूल है चारवाक, मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, नाउ दिस इज अ स्कूल जो कि एक नास्तिक स्कूल है। मैं बताऊंगा नास्तिक स्कूल क्या होता है, जो वेदास में बिलीव नहीं करते, दैट डजंट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ये जो चारवाक है, ये पता क्या कहते हैं? इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया के बाद कोई दुनिया नहीं है, हम मर गए, दैट इज द एंड ऑफ द ह्यूमंस, खत्म। तो इस दुनिया में आए हो तो एक ही जिंदगी मिली है, वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है, एक ही बार प्यार करते हैं, एक ही बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं। तो वही चीज ये बोल रहे हैं कि यही जिंदगी है, यहीं पे तुम्हें सारा प्लेजर अपना एंजॉय करना है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जो काम कर रहा है उसे उधार लेके अपना प्लेजर पूरा। ये फिलॉसफी किसकी है? चारवाक। बाकी सारे स्कूल्स जितने भी हैं वो मोक्ष की बात करें, वो बात करेंगे किस तरह से हम लिबरेट हो सकते। सो फिलॉसफी का मतलब क्या है? कि ज्ञान पाना, बस लव फॉर विजडम, लव फॉर नॉलेज। नाउ इफ आई हैव टू लेट से टॉक अबाउट फिलॉसफी, चीज आती है कि जब हम अपनी ह्यूमन एवोल्यूशन को ट्रेस करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू ट्रेस आवर ह्यूमन एवोल्यूशन, तो पहले तो हम बहुत ही डिफरेंट अगर हम बात करें, हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, लंगूर रहे हैं, चिंपैंजी रहे हैं, धीरे धीरे करके हम एक क्लासिफिकेशन में आते हैं, दैट इज होमो सेपियंस। वी बिलोंग टू होमो सेपियंस। नाउ अंडर इट देन वी हैड पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, वेयर आवर लाइफ वॉज जनरली नोमैडिक लाइफ। हम क्या करते थे? नोमैडिक लाइफ थी, ट्राइबल लाइफ थी, कि यहां से पेड़ से फल मिल गया, चलो आगे चले गए, आगे मूव करते रहे, कहीं एक जगह पे रुके नहीं। वी डिडंट हैव एनी सेटल्ड लाइफ। बट समथिंग चेंज आफ्टर मीसोलिथिक एज, जिसे हम कहते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक एज में हमें एग्रीकल्चर करना। भाई किसी बंदे ने कुछ एप्पल खाया, बीज उसने हवा में फेंका और वहीं पे सो गया, थोड़ी देर बाद देखा 4-5 दिन बाद, अरे यहाँ पे तो नया एप्पल ग्रो कर गया। तो उसे पता चल गया कि यार सीड को अगर प्रॉपर कंडीशंस मिले तो वहां पे क्या हो सकती है? फार्मिंग हो सकती है। तो यहां से स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर, और जब एग्रीकल्चर यहां पे स्टार्ट हो गया तो वो एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई। अगर सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई, आदमी का पेट अब भर चुका है। अगर आदमी का पेट भर चुका है, अब वो दुनिया के बारे में सोच सकता है। और यहां से स्टार्ट होती है एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। व्हाट वी कॉल इट? कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अब बंदों ने सोचना शुरू कर दिया। ये हमारी ह्यूमन काइंड की, अगर मैन काइंड की हिस्ट्री की बात करूं, सबसे बड़ी देन है। एग्रीकल्चर जब हमें पता चल गई, हमारे पास सारी जिंदगी जो हमारी दुनिया थी सारी सेटल्ड हो गई, और हमने अब चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो यहां से कहानी हमारे लिए क्या हो गई? इजी हो गई। नाउ दिस बेसिकली इफ आई कैन सेज, मान लो पहले ग्रहण वगैरह लगता होगा, क्या लगता होगा? ग्रहण वगैरह लगता होगा, तो लोग बोलते होंगे यार भगवान का वो हो रहा है, प्रकोप हो रहा है बहुत तगड़े वाला, राइट? तो इससे बच के रहना चाहिए हमें, भगवान का बहुत तगड़ा प्रकोप हो रहा है। ऐसी
पीढ़ियां चलती आई होंगी जो भगवान का प्रकोप मांगती होंगी। आज भी वी हैव अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस दैट वर देयर एसोसिएटेड विद एनी इक्लिप्स। बट अगर कोई आगे बोल दे यार ये तो सोलर इक्लिप्स है, ये तो मूवमेंट ऑफ सन और अर्थ के ऊपर है, इसके पीछे तो क्या है? साइंस। क्या है इसके पीछे? साइंस। तो आदमी ने सोचना शुरू किया धीरे धीरे करके। अगर मैं अर्ली फिलॉसफी की बात करूं, उसने तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स दे दी साइंस की। सोलर क्लिप्स, अच्छा यार ये तो फिजिक्स के साथ रिलेटेड है, या ये एस्ट्रोनॉमी के साथ रिलेटेड है। यार आज आदमी जिंदा है, 50 साल बाद मर जाता है, कल इसमें जान थी, आज इसमें जान नहीं है। सपोज करो पहले बंदे को कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, फिर बाद में पता चला नहीं यार, ये अगर बायोलॉजी के कंसेप्ट लगाएं तो यहां से पता चलता है कि एक आदमी अपनी लाइफ के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यहां पे पता चलता है कि आदमी क्या है? अमर नहीं है, उसकी एक मृत्यु की एज है, जब उसने आके क्या कर जाना है? मर जाना है। तो यहां से फिजिक्स निकलने लग गई, केमिस्ट्री निकलने लग गई, बायोलॉजी बननी शुरू हो गई, बॉटनी बन गई, एस्ट्रोनॉमी बन गई, फिजियोलॉजी बन गई, बॉडी की स्टडी भी होने लग गई। क्योंकि आपके मन में क्या थी? इच्छा थी, क्या? जानने की। यू वॉन्टेड टू इंक्वायर। और वो कब हुआ? जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन स्टार्ट। आपके मन में इच्छा थी तो आपने जानना शुरू कर दिया। जानते जानते आपने सारी ब्रांचेस निकाल दी साइंस की। साइकोलॉजी, माइंड को स्टडी करना, वो भी एक ब्रांच। तो नॉलेज की अटेनमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड साइंस की बननी शुरू हो गई। अब जो फिलॉसफी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं? अरे ये दुनिया ना ऐसे बनी, क्यों बनी? समझ रहे हो? साइंस तो बता देगी कि हाउ, साइंस ने अपना एक सिस्टम दे दिया। साइंस ने बोल दिया कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है एटम्स की बनी हुई है, जो भी बनी हुई है। अच्छा यार फिर सोल क्या होती है? साइंस के पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं। तो वो एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है? फिलॉसफी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोस क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय साइंस राइट नाउ आर बीइंग सॉल्व्ड बाय फिलॉसफी। सो ये जो लव फॉर विजडम है, नॉलेज है, ये हमें सही राह पे ले चलता है, और यही फिलोसफर्स का मान। सो आई कैन से वन थिंग कि फिलोसफी दो स्कूल्स में बट गई, एक इंडियन स्कूल्स है और एक हमारे कौन से हैं? वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इंडियन स्कूल्स की बात करते हैं। लेट्स से वी हैव द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स and we have the heterodox schools. Orthodox and heterodox. Orthodox schools are those are also called as Astic, and heterodox are called as Nastic. Orthodox schools believe in the authority of the Vedas. भगवान में बिलीव करते हैं, ये नहीं पता हमें, बट वो किस में बिलीव करते हैं? वेदास में बिलीव करते हैं। पर हम जनरली आस्तिक वर्ड यूज कर लेते हैं कि जिसका भगवान में भरोसा हो, भगवान में विश्वास हो। बट अभी हम यहां पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे सिर्फ क्या बात कर रहे हैं? ऑर्थोडॉक्स मींस आस्तिक, वेयर वी एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेयर वी एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स। कौन कौन से? वी हैव द संख्या, योग, न्याय, ठीक है, मीमांसा, देन वी हैव वेदांता, एक बीच में रह गया विशेषिक। These are the 6 schools that we have under orthodox part of philosophy, that is Indian philosophy. यही हमारे सिलेबस का मेजर पार्ट। Let's come to in unorthodox or we can say heterodox schools of thought. There we have हमारा सबसे प्यारा चार्वाक जो कह रहा है मौज मस्ती करो, उस दुनिया के बियॉन्ड कुछ नहीं है। फिर है हमारे पास जैनिज्म, मेरे ख्याल से जैनिज्म के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देन वी हैव बुद्धिज्म एज वेल। These are called the heterodox school. इन्होंने ना एक्सेप्ट ही नहीं करा वेदास को। कोई बता सकता है क्यों? लेट्स टॉक अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। कि ये तो वेदास को मान रहे हैं, ये वेदास को नहीं मान रहे हैं, पर ये क्यों नहीं मान रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी रिलेटेड टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? फॉरगेट अबाउट देम, ये तो किसी चीज में नहीं मानते। जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों वेदास में नहीं मानते? एनीवन? वेरी गुड। और इसको बिल्कुल हाँ 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 हाँ
बिल्कुल ठीक है। सी, अर्ली वैदिक पीरियड वॉज नॉट दैट मच रिजिड, but later Vedic period was too rigid, where it had utmost supremacy of Brahmins. भाई पढ़ाई करनी है ब्राह्मण्स ने करनी है, रिचुअल्स करने हैं ब्राह्मण्स ने करने हैं, घर पे पाठ पूजा करवानी है तो ब्राह्मण्स का आना है, तो जो बाकी कास्ट थी बोले हम क्या करेंगे? एवरी टाइम दे हैड टू टेक और एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स. लोअर कास्ट पीपल वर नॉट इवन अलाउड, so they were facing a lot of discrimination. So as a result, as a challenge to those particular brahmanical rituals which were driving their authority from where? Vedas. कहां से अथॉरिटी मिल रही थी उनको? वेदा से मिली थी कि वेदा में लिखा है तो ऐसा कर रहे हैं. इस वजह से वहां पे एक रिलीजन सेपरेट स्टार्ट होने शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और उन्हीं के साथ उनकी क्या आ गई? जैनिज्म फिलॉसफी एंड बुद्धिज्म फिलॉसफी. तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, जो इंडियन स्कूल्स हैं फिलॉसफी के, कहीं ना कहीं दे आर एसोसिएटेड विद रिलीजन. किसके साथ एसोसिएटेड है? रिलीजन के साथ. वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आप कभी नहीं कह सकते किसी रिलीजन के साथ एसोसिएटेड, दे आर नेवर एसोसिएटेड विद रिलीजन. बट इंडियन स्कूल्स क्या है? दे आर एसोसिएटेड विद रिलीजन. सो वेस्टर्न, अगर हम बात करें ऑर्थोडॉक्स में हमारे पास ये 6 है, और अगर हम बात करें हेटेरोडॉक्स में ये हमारे पास 3 है. ये हमारा, अगर हम बात करें टोटल पेपर 1 का सेकंड पार्ट है. यही हमें 9 फिलॉसफीज पढ़नी है इन लॉ लोगों की. अब क्वेश्चन आएगा कि यार यहां पे हम डिस्कस क्या करेंगे? बट वी विल बी रीडिंग अबाउट देम. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी दैट वी हैव टू रीड अक्रॉस ऑल दीज 9 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट. One is metaphysics and one is epistemology. ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, पर इसको अपने दिमाग में बिठा लेना आज. One is metaphysics and second is epistemology. Now what is the meaning of metaphysics? Metaphysics माने क्वेश्चंस. किसके बारे में? हमारे बारे में, गॉड के बारे में, इस दुनिया के बारे में, प्लेनेट के बारे में, बॉडी के बारे में, मैटर के बारे में. जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन है. दैट मींस क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोल, बॉडी, मैटर, गॉड, ऑल डील विद मेटाफिजिक्स. यही फिलॉसफी है कि जानना अपने बारे में. सोल है, बॉडी है, माइंड है, गॉड है. दैट इज द मेटाफिजिक्स. और यू कैन से द क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी, लेट्स से, टॉट और वी कैन नॉट नो थ्रू साइंस. जो हम साइंस से नहीं जान सकते वो किससे जान सकते हैं? मेटाफिजिक्स से. अब साइंस होना बताएगी गॉड है कि नहीं है? साइंस तो नहीं बता सकती. कहां से पता चलेगा हमें? अपनी मेटाफिजिक्स से पता चलेगा. सेकंड पार्ट है एपिस्टेमोलॉजी. नाउ एपिस्टेमोलॉजी इज, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ही है सोल के बारे में, गॉड के बारे में, मैटर के बारे में. ये नॉलेज हम कैसे अटेन कर सकते हैं? सो एपिस्टेमोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज. मान लो आज मुझे आप सबकी नॉलेज है. क्यों? मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं. क्या मैं कर पा रहा हूं? आप लोगों को देख पा रहा हूं, एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं. आई कैन एक्सपीरियंस यू गाइज. सो मेरे पास एक नॉलेज है आप लोगों को लेके. गॉड के बारे में भी मेरे दिमाग में एक नॉलेज है, बट मैंने गॉड को एक्सपीरियंस तो नहीं करा. मैं नहीं कह सकता हूं कि भाई मैंने निर्वाणा अटेन कर लिया, एनलाइटनमेंट होगी, नहीं. बट मेरे दिमाग में एक रीजन थॉट है. क्या है मेरे दिमाग में? रीजनिंग है. हाँ यार गॉड है, अगर मैं मानता हूं तो मेरे दिमाग में क्या है? रीजन है. तो नॉलेज में कैसे गेन कर सकता हूं? रीजन के थ्रू कर सकता हूं या एक्सपीरियंस करके कर सकता हूं. यही तरीका होगा. या तो मैं रीजन करूंगा या मैं अपने परसेप्शन करूंगा. किसी से देखूंगा, आंखों से देखूंगा, ठीक है, कानों से सुनूंगा, तो वहां से मुझे पता चलेगा चीजों के बारे में. सो एपिस्टेमोलॉजी इज कि तुम नॉलेज गेन कैसे कर रहे हो? रीजन से कर रहे हो या एक्सपीरियंस से कर रहे हो? और नॉलेज गेन किसके बारे में कर रहे हो? मेटाफिजिक्स के बारे में. सो एपिस्टेमोलॉजी एक वे है कि जिससे तुम क्या कर रहे हो? नॉलेज गेन कर रहे हो. किसके बारे में? मेटाफिजिक्स के रिलेटेड. वेस्टर्न स्कूल्स उठा लो, इंडियन स्कूल्स उठा लो, यही 2 चीजें हैं जो हमें पूरे सिलेबस में डिस्कस करनी है कि उसका मेटाफिजिक्स क्या है और इसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है. कोई बोलेगा रीजन, कोई बोलेगा एक्सपीरियंस, कोई बोलेंगे दोनों. बस इन्हीं चीजों के ऊपर पूरी कहानी घूमेगी. एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? परसेप्शन से कर सकते हैं, इन्फर कर सकता हूं,
वर्बल टेस्टिमनी कर सकता हूं। इसी चीजों की डिस्कशन कर रखी है पेपर 1 के अंदर। सो द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट वी गोना बी डिस्कसिंग आर दीज टू पार्ट्स, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? थ्योरी ऑफ नॉलेज, दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। नॉलेज ही है ना, एंड में अगर मेरे को अल्टीमेट नॉलेज आ गई जो सच है, बिल्कुल अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट सत्य है, मेरा काम पूरा हो गया फिलोसोफर का। नॉलेज किसके बारे में? नॉलेज रिलेटेड टू दीज एस्पेक्ट्स, सोल, बॉडी, मैटर एंड गॉड। सो ये दो वर्ड हमेशा आएंगे। मेटाफिजिक्स क्या है? आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर टू यू गाइस। एंड व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? कैसे तुम्हें नॉलेज गेन कर रहे हो, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ नॉलेज, इज इट द रीजन और इज इट द एक्सपीरियंस? दिस थिंग यू हैव टू डिसाइड। अच्छा, इसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं, मजा आएगा। तुमने डायनासोर कभी एक्सपीरियंस करा? बताओ, हैव यू एक्सपीरियंस डायनासोर एवर? नहीं करा, पर तुम्हें उसकी नॉलेज है ना? कैसे है? मूवीज तो एक इमेजेस हैं, शैडोज हैं। तुम्हारे दिमाग में आइडिया है किस चीज का? डायनासोर। किस चीज का आइडिया? डायनासोर। समझ रहे हो मेरी चीज को? डायनासोर हमने तो देखा ही नहीं कभी। जो चीजें हम एक्सपीरियंस करेंगे उसी के बारे में देखेंगे, पर हमने एक्सपीरियंस तो करी नहीं। पर डायनासोर का मेरे दिमाग में एक आइडिया है, रीजन है कि हाँ ये डायनासोर होता है। प्लेटो बस इसी में घुमाएगा हम सबको, यही बातें करेगा। एक जो चीजें रीजनिंग है, एक जो चीजें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो इस दुनिया में चीजें वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो इस दुनिया में चीजें नहीं है वो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, या कर सकते हैं रीजनिंग कर सकते हैं। सो वेस्टर्न स्कूल्स या इंडियन स्कूल्स दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। इंडियन फिलॉसफी अगर हम बात करें तो वो दो स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स माने आस्तिक, दैट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। वी हैव दीज पर्टिकुलर 6 स्कूल्स। योगा भी क्या बात कर रहा है? योग भी वही कह रहा है कि कैसे मोक्ष पाया जाए। वो कह रहे हैं सोल यूनियन होना चाहिए, सोल का और बॉडी का। योग से हम क्या करते हैं? आसन करके वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट आवर सोल विद आवर बॉडी। सोल को माइंड बोल लो, सेल्फ बोल लो, कॉन्शियसनेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, चारों ऑल्टरनेटिव्स हैं किसके? सोल के। सोल तुम एक्सपीरियंस होना कर सकते हो। सोल किसने एक्सपीरियंस करी है? नहीं। सोच सकते हैं क्या सोल है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ चीजें जो तुम सोच सकते हो। अच्छा, ये चेयर है, देख पा रहे हो? ठीक है। अगर ये चेयर आज खत्म भी हो जाए, अगले अगले 10 साल में, 15 साल में, इसका आइडिया तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा। द आइडिया ऑफ चेयर विल रिमेन इन योर माइंड, रहेगा ना हमेशा से। तो वो प्लेटो बड़े ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि कुछ चीजें हम सिर्फ रीजनिंग से सोच सकते हैं और कुछ चीजें हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो इंडियन फिलॉसफी में मेजरली हम इन्हीं चीजों को कवर करते हैं। क्या उसका मेटाफिजिक्स है, क्या उसके व्यूज हैं गॉड के बारे में, सोल के बारे में, बॉडी के बारे में, मैटर के बारे में, और उसको गेन कैसे किया जा सकता है, व्हाट इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड व्हाट हाउ इट कैन बी अटेन्ड। Knowledge about metaphysics and through the process of epistemology. That's it. Are you getting my point? So this is our Indian schools of philosophy. सिंपल लग रहा होगा, है ना? पर है ही सिंपल, और क्या कर सकते हैं? थ्योरी है, थ्योरी पढ़ ली, समझ आ गई, बात खत्म। लिखना आ गया आंसर, बहुत बढ़िया बात है। आज इस क्लास के बाद 2 आंसर ऐसे दिखाऊंगा क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चन के, जो तुम खुद सॉल्व करोगे, मैं भी नहीं बताऊंगा। नाउ ओके, this was about a little bit about Indian philosophy. I think you have got an idea, right? हाँ जी, online students, is it clear to you guys? ठीक है, okay. Now let's hear one another story and try to make a connect between these two. देखो, किसी ने ट्रॉय मूवी देखी है? Anyone has watched Troy? So let me tell you a story. So this is a Troy, this is also a part of a Greek kingdom only. ठीक है? Now they are trying to make an alliance with other Greek kingdoms. They are trying to make an alliance with other Greek kingdoms. यहां पे इनके 2 राजकुमार जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, अलायंस के लिए जाते हैं। यहां पे ग्रीक किंगडम होता है, उसका एक राजा होता है, उसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ होती है। ठीक है, ही वॉज लेट से बड़ा ओल्ड था और इसकी वाइफ बड़ी यंग थी। अब
यहां पे ये दो गए थे, उसमें से इसको इससे प्यार हो जाए, ये ऑलरेडी मैरिड था, ये अनमैरिड था, प्ले बॉय टाइप था, ठीक है, ये इसके साथ इसको क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, और ये इसको अपने साथ ले जाता है। अब किसी की वाइफ तुम उठा के लेके आए हो, लड़ाई तो होनी होनी है। जितने भी सारे ग्रीक किंगडम्स हैं एक साथ जुड़ जाते हैं अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द ट्रॉय किंग। अब लड़ाई हुई है, लड़नी तो है ही है, बट ट्रॉय की वॉल्स को ब्रीच नहीं किया जा सकता, ट्रॉय की वॉल्स को ब्रीच नहीं किया जा सकता, बड़ी बड़ी वॉल्स हैं भाई, यहां पे कोस्टल एरिया, यहां पे सारे के सारे ग्रीक सोल्जर्स बैठे हैं। आपने शायद इसका नाम तो सुना होगा, एक्यूलीज, नहीं? चलो, एक्यूलीज हील सुना है कभी? वीक पॉइंट की तरह यूज किया जाता है, आज मैं बताऊंगा क्यों यूज किया एक्यूलीज हील। सो एक्यूलीज भी बहुत तगड़ा ग्रीक का एक फाइटर, बहुत तगड़ा, जो इनके बिहाफ पे लड़ रहा है। अब यहां पे ट्रॉय का किंगडम है, ठीक है, मैं ग्रीक सोसाइटी की बात कर रहा हूं, कैसी है ग्रीक सोसाइटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी दीवारें इनसे ब्रीच नहीं हो रही है, क्या करें, कोई आइडिया नहीं है कि ब्रीच कैसे करें। उन्होंने बोला एक गेम खेलते हैं। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी हाइट का वुडन हॉर्स बना लिया। क्या बना लिया? दे कंस्ट्रक्टेड अ वुडन हॉर्स एंड दे सेड टू द किंग ऑफ ट्रॉय हुज नेम इज प्रियम, ठीक है, वुडन हॉर्स बनाया, कह रहे कि चल तू अपने, यहां पे हम तुझे गिफ्ट करके जा रहे हैं, और अब हम थक चुके हैं, हम वापस घर जा रहे हैं। अब समुद्र के ऊपर ये छोड़ के चले गए। अब ये सारे लोग आए, राजे रूजे मंत्री मंत्री, कहते क्या करें जाए इस गिफ्ट का। कोई लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, ये दुश्मनों की चाल हो सकती है, कोई कह रहे हैं कि नहीं हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बट प्रियम कहता है मुझे क्या लगता है, ये ना गिफ्ट है, ज़्यूस का गिफ्ट है, या ये अपोलो गॉड का गिफ्ट है। ज़्यूस इज द गॉड ऑफ स्काई एंड अपोलो इज द गॉड ऑफ सन इन द ग्रीक सोसाइटी। ग्रीक की सोसाइटी में क्या, गॉड्स मान लेते हैं हर चीज को, जो चीज उनको समझ नहीं आती वो गॉड है। बारिश होगी तो यार गॉड है, वही सब कुछ कर रहा है। भाई लूनर क्लिप्स है, सोलर क्लिप्स है, कुछ भी यार गॉड है, वही सब कुछ कर रहा है। तो सबके वो क्या कर दिया उन्होंने, गॉड का नाम दे दिया, जिससे उनको डर लगता है। पीछे चले गए, छुप के बैठ गए पीछे। ग्रीक सोल्जर्स क्या करके पीछे छुप के बैठ गए, थोड़ी सी दूर जाके साइड पे किसी और शोर पे जाके बैठ गए। इन्होंने क्या किया, एज अ गिफ्ट ऑफ अपोलो और ज़्यूस, इन्होंने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर और उसको खींच के रोप्स की तरफ से अपने गेट्स के अंदर ले आए। प्रॉब्लम क्या थी, गेट्स ब्रीच नहीं हो रहे थे, ग्रीक के सोल्जर्स छोड़ के चले गए, उन्होंने अपनी हार मान ली, इन्होंने तो जलसा बनाना शुरू कर दिया। बट इनको ये नहीं पता था उस वुडन हॉर्स के अंदर इन्हीं के सोल्जर्स छुपे हुए थे। वो बनाया इस तरह गया था। रात हुई, सब पार्टी कर रहे हैं, इन्होंने पीछे से गेट खोल दिए, क्योंकि वो उसके बिल्कुल पास ही था, अंदर से तो गेट खुल ही जाएगा। गेट खोल दिए और पूरा ट्रॉय किंगडम उस टाइम पूरा तबाह हो गया। इससे पता क्या चलता है कि जो ग्रीक सोसाइटी थी, दे वर बेसिकली बिलीविंग इन द गॉड्स। एवरीथिंग इज कॉज्ड ड्यू टू सर्टेन गॉड। बारिश हो रही है तो कोई गॉड है, कोई 17-18 गॉड थे ना। उस टाइम के ऊपर पहली बार एक आदमी आता है, ठीक है, उसका नाम थेल्स था, उसका नाम, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, जहां से फिलोसफी की शुरुआत होती। उसने कुछ रीजनिंग देनी शुरू करी, कह रहे ये कुछ वो नहीं है, कुछ आप डर जाते हो कि ये वो ग्रहण लग जाता है, कह रहे ये है इक्लिप्स। क्या है ये? इक्लिप्स है, ये डरो मत तुम लोग। दूसरी चीज कहते पिरामिड की हाइट बता दूंगा मैं। क्या है? इसने पिरामिड्स की हाइट बता दी, और इसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कहते जो भी इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है उसका कारण पानी है। वाटर इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये हमने वैसे पढ़ना नहीं है, वैसे ही बस नॉलेज के लिए, वाटर इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। कहते जैसे पानी के ऊपर लॉग ऑफ वुड तैरती है, अ लॉग ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर, सिमिलरली दिस अर्थ इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर।
ये अर्थ क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर। तो इस तरह से नई सोच आनी शुरू हो चुकी है, कहां पे, इन द ग्रीक सोसाइटी। द ग्रीक सोसाइटी विच आई टोल्ड यू इज बिलीविंग जस्ट ओनली इन द गॉड्स। अब ये थोड़ी साइंटिफिक बातें करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि जब आदमी सोचेगा तभी कोई चीजें निकलेंगी, साइंटिफिक बातों का जन्म होगा। तो यहां से साइंटिफिक बातें निकलनी शुरू हो गई कि भाई ये एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स होता है तो कौन सी स्टडी स्टार्ट हो गई, एस्ट्रोनॉमी। डिफरेंट साइंसेस बनती गई, पिरामिड की हाइट बता दी इसने। नेक्स्ट आफ्टर थेल्स वाज पाइथागोरस। अब इसका नाम तो सभी ने सुना होगा, ये ग्रीक सोसाइटी में था और इसने एक थ्योरम दी थी, राइट एंगल ट्रायंगल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि अब लोग साइंटिफिक तरीके से बातें करनी शुरू कर रहे हैं। और मैं टाइम पीरियड बता रहा हूं अराउंड 500 सीई और बीसी, बिफोर क्रिस्ट। जो हम बात करते हैं ना, बीसी लिख देते हैं कई बार, यहां एडी लिख देते हैं ना, तो ये 500 बीसी की बातचीत चल रही है। तब ये वहां के ऐसे लोग आ गए, थेल्स आ चुका है, पाइथागोरस आ चुका है, एक और आदमी आ रहा है, हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस कह रहा है इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एवरीवन इज गोइंग थ्रू अ साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिके। सही बात है, आज ये टेबल है, कुछ टाइम बाद ये खराब हो जाएगा। हम इंसान हैं, हम भी ग्रोथ हो रहे हैं और हमारा भी क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। हम कोई इटर्नल तो है नहीं, हम मॉर्टल तो है नहीं, हम इमॉर्टल तो है नहीं, हमारा मरण मृत्यु जो है डिसाइडेड है। तो उसने बोला एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग और इज इन फ्लक्स। फ्लक्स माने चेंजिंग, सब कुछ इस दुनिया के अंदर बदल रहा है, हेराक्लाइटस ये कह रहा है। और एक बड़ी अच्छी कोट बोली उसने, नो मैन steps in the same river twice. No man steps in the same river twice. भाई जब तुम पानी में चलते हो, नई स्ट्रीम ऑफ वाटर आ जाती है, तो वो क्या होती है, चेंज होती जाती है। सेम स्ट्रीम ऑफ वाटर थोड़ी ना होगी, एवरी टाइम देयर वुड बी अ डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये नदियां जो हैं ये परमानेंट है, नहीं, ये तो टेम्परेरी है, ये पहाड़ टेम्परेरी है, ये ओशियन टेम्परेरी है, सब कुछ क्या है, टेम्परेरी है जो इस दुनिया में। बिल्कुल ठीक बात है। सो हेराक्लाइटस ने एक व्यू पॉइंट दिया दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग। इसके ऊपर एक और आदमी आ गया हेराक्लाइटस के बाद, दैट इज पार्मेनिडीज। ये मैंने दो जानबूझ के रेफरेंस दिए इनका। आई एम ट्राइंग टू गिव यू दिस रेफरेंस डेलिबरेटली बिकॉज इट विल लीड टू समवेयर एंड विल कनेक्ट आर philosophers like Plato and Aristotle. Parmenides says, no, in a certain world everything is permanent. एक दुनिया ऐसी है जहां पे सब कुछ परमानेंट है, जैसे आइडिया ऑफ डायनासोर परमानेंट है, इस चेयर का आइडिया परमानेंट है, हर चीजें क्या है, परमानेंट है, वो चेंज नहीं होती है। तो फिर कहते हम लोग क्या है, कहते तुम लोग तो एक शेडोज हो, तुम लोग तो एक इमेजिनरी चीजें हो जो क्या करती हैं, इस दुनिया में तो है बट वो चेंज होती हैं। बट एक दुनिया ऐसी है जहां पे कोई चीज चेंज नहीं होती है, एवरीथिंग इज परमानेंट, इटर्नल, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। हेराक्लिटस सेइंग एवरीथिंग इज चेंजिंग, पार्मेनिडेस सेइंग नो एवरीथिंग इज फिक्स्ड। It's a quite confusion. This type of philosophy that developed in Greek society, we call it as pre-Socratic. इसे हम क्या बोलते हैं, प्री-सोक्रेटिक फिलोसफी, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा नाम आने वाला है ग्रीक कल्चर के अंदर, दैट इज दी सोक्रेटिस। द फिलोसफी दैट डेवलप्ड बिफोर सोक्रेटिस इज ऑल अबाउट दीज पीपल। थेल से शुरू हुई, फिर हमारा पाइथागोरस आया, हेराक्लिटस आया, पार्मेनिडीज आया, बहुत सारे आए, एनेक्सिमेंडर आया, बहुत सारे लोग आए, बट फिर आती है सोक्रेटिस की फिलॉसफी। सोक्रेटिस की फिलॉसफी बड़ी गजब। उसका तरीका क्या है, मान लो आपसे शुरुआत करते हैं, राइट, लेट्स से यू बिलीव इन गॉड, यस सर, सो एवरीथिंग गॉड विल डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. Yes, sir. So why there are bad things in this society or bad elements? Why we have bad feelings or desire for bad things? If God is such perfect, He has created such world, would be perfect, then why is there bad elements over here?
चलो फिर फ्लड साइक्लोन्स क्यों आते हैं? इफ गॉड वांट्स एवरीथिंग गुड फॉर दिस वर्ल्ड, इफ इट इज परफेक्ट, इफ इट इज प्योर ब्लिसफुल, देन व्हाई वी हैव फ्लड साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, सुनामीज? ओके, ये तो अब ये बोल रहे हैं सी इन द ग्रीक सोसाइटी जहां पे गॉड ही सब कुछ है, जो मैंने बताया, अब हर कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? गॉड की मर्जी से हो रहा है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस पुट करने शुरू कर दिए, एक टाइम पे आगे तो डाउट लगेगा, यार ये बातें तो ठीक ठाक कह रहा है कुछ सोक्रेटिस, कि अगर सब कुछ ही परफेक्ट है तो ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? अब सोक्रेटिस ने ऐसा मेथड शुरू कर दिया, इस मेथड को आज के बाद हम याद रखेंगे, डायलैक्टिकल मेथड। दिस इज द डायलैक्टिकल मेथड। तुमसे मैं क्वेश्चंस पुट करता जाऊंगा जब तक राइट नॉलेज अटेन नहीं हो पाए। आई विल बी पुटिंग द क्वेश्चंस टिल द राइट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि एंड में बातें तो इन्हीं चीज की होनी है, वर्ल्ड के बारे में, बॉडी के बारे में, सोल के बारे में, माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में। सोक्रेटिस ने यह मेथड शुरू कर दिया। When Socrates was following this method, this was a dialectical method that he started to put questions and started believing or questioning लोगों के opinions, beliefs that were made. आज तुम अपने दादी माँ, नानी माँ से कुछ चीज पूछ लो, अगर तुमने कहीं कुछ ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात बोल दी, वो बोलेंगे चुप कर जा, तेरे को नहीं पता। ऐसे तुम्हें चुप करवा देंगे वो, या तेरे को नहीं पता इस चीजों के बारे में। सोचो उस टाइम पे कितना ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी है, बोलने दे देंगे सोक्रेटिस को लोग? And the society that has been there over there, will it allow Socrates to ask certain questions, ask about the existence of the god? No, they will say him one thing: we are giving you this poisonous wine, drink it. He was forced and he was basically had to drink that wine, and Socrates died. He had an option as well, नहीं भी पीता, पर उसके लिए उसको अपने बिलीफ्स बदलने पड़ने। और सोक्रेटिस जो आज है अपने बिलीफ्स की वजह से, अपनी थ्योरी की वजह से, अपनी फिलोसफिकल कंटेक्स्ट की वजह से। अब सोक्रेटिस ने कुछ अपनी फिलोसफी कहीं दी नहीं है, तो हमें कैसे पता? लिखी तो है नहीं, बट उसका एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, दैट वाज प्लेटो। हर टाइम उसके साथ था, जो जो चीजें सोक्रेटिस ने बोली सारी उसने लिख ली। सो सोक्रेटिस का स्टूडेंट कौन था? प्लेटो। अगर प्लेटो उसका मास्टर था तो ऑब्वियसली है, जो मास्टर ने सोचा होगा, मास्टर की जो फिलॉसफी होगी, वो उसी से क्या होगा? इंस्पायर्ड होगा। ही वुड बी इंस्पायर्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर मेथड। सो प्लेटो वुड बी आल्सो यूजिंग दिस सेम डायलैक्टिकल। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Greek society we discussed, we had earlier philosophers, we call them pre-Socrates. Then came the Socrates. Then his student came the Plato. Two debates are going on, whether everything is temporary or whether everything is permanent. Debate started by Heraclitus and Parmenides. Plato will say, हट जाओ यार, ठीक है, ठंड रखो, मैं इधर हिसाब किताब दूंगा. I will give you the ultimate verdict. What Plato did was, he took both the things. He took both the things. That yes, some things are changing, some things are permanent. How? Plato created two worlds. दो worlds बना दी. One is this physical world. We call it as the empirical world. This is a world where everything changes. I, me, you, सब चेंज होंगे. आज मैं एक 2 किलो बनाना रख दूं यहाँ पे. I put over 2 kilo banana over here. Today it will be fine, but after 10 days it will be gone. It will be rotten. It will not be fit for drink. Let's say fit for eating. So in this world everything is changing. This is not the eternal world. It is a limited world. But there is also one another world, which is the transcendental world. Where everything is permanent, everything is unlimited, everything is eternal. हम तो यहाँ पे एक स्पेस एंड टाइम में आते हैं. ये स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा हूं और मेरा एक टाइम पीरियड है. जो चीजें उस वर्ल्ड में हैं वो अनलिमिटेड है. कब शुरू हुई हमें नहीं पता, कब खत्म होंगी हम नहीं जान सकते. दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द वर्ल्ड ऑफ आइडिया. डायनासोर तो यहां पे है. आइडिया ऑफ डायनासोर कहां पे है? यहां. टेबल यहां पे है. आइडिया ऑफ टेबल कहां पे है? यहां पे. चेयर यहां पे है. आइडिया ऑफ चेयर कहां पे है? यहां. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
और यहां पे जो चीजें हैं परमानेंट, इटर्नल, अनलिमिटेड, कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी डिवाइडेड, दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स। बट यहां पे जो चीजें हैं ये तो आपके सामने ही है, टेम्परेरी है। तो प्लेटो ने क्या बना दी? दो दुनिया बना दी, दिस वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड, जहां पे चीजें क्या कर रही हैं? दे आर चेंजिंग बाय देमसेल्व्स, चेंज हो रहा है। प्लेटो तो ये बोल के चला गया, पर प्लेटो का एक और स्टूडेंट था, उसका क्या नाम था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इतना तगड़ा इंसान है, इतना तगड़ा साइंटिस्ट है, आज के टाइम पे हर साइंस का सब्जेक्ट उठा लो, उसकी कंट्रीब्यूशन, बायोलॉजिस्ट, बोटेनिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजी, हर फील्ड के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन है। इवन ही वॉज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर का ट्यूटर रह चुके एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहता जो प्लेटो ने नहीं किया वो मैं करता। प्लेटो सब कुछ बोल गया कि इस दुनिया में सब कुछ चेंज हो रहा है, उस वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं हो रहा। पर इस दुनिया में सब कुछ चेंज क्यों हो रहा है ये नहीं बताया प्लेटो ने। Why everything is changing in this world? Let's say there is a seed, सीड चेंज होके मान लो प्लांट में कन्वर्ट हो गया, प्लांट कन्वर्ट होके ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्री विल गेट कन्वर्टेड इनटू लेट्स से वुड बना लोगे आप, ट्री से वुड ऑब्टेन करोगे, वुड से आपके पास क्या आएगा? टेबल आएगा, टेबल से आप ऑफिस टेबल बना सकते हो, यहां आप क्या बना सकते हो? डाइनिंग टेबल। चेंज होता जा रहा है। प्लेटो बोल रहा था चेंज हो रहा है, एरिस्टोटल बोल रहा है चेंज क्यों हो रहा है मैं तेरे को बताता हूं। एवरीथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स परफेक्शन, एवरीथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स परफेक्शन। हर चीज दुनिया में जो भी चीज आती है अपनी परफेक्ट फॉर्म ढूंढ रही है। एवरीथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स परफेक्ट। और फाइनल परफेक्ट फॉर्म क्या है? दैट इज एक्टस पुरस, और दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड। इसी दुनिया का पर्पस है कि तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जाना है। आई गिव दिस एग्जांपल इन क्लास एज वेल, दैट एवरीवन यू हैव अ पोटेंशियल। सीड के पास पोटेंशियल है क्या कन्वर्ट होने का? प्लांट कन्वर्ट होने का। प्लांट के पास पोटेंशियल है क्या कन्वर्ट होने का? ट्री होने का। ट्री के पास पोटेंशियल है कन्वर्ट होने का क्या? वुड होने का। ये यहां पे पोटेंशियल है, यहां पे एक्चुअल है, यहां पे पोटेंशियल है, फिर इसके लिए क्या बन गया? एक्चुअल। ये पोटेंशियल क्या बन गया? एक्चुअल, पोटेंशियल, एक्चुअल। ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी जब तक तुम अपनी प्योर फॉर्म की तरफ नहीं पहुंच जाओगे। दैट इज दी गॉड, दिस इज आवर पर्पस। इस दुनिया के अंदर किसने बता दिया? एरिस्टोटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्री सोक्रेटिस, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, कहानी चेंज कर दी उन्होंने। बट प्लेटो ने दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, चेंज भी हो रहा है, परमानेंट भी है। एरिस्टोटल ने बताया चेंज क्यों, और भी चीजें बताई, वो आगे की बात ना। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, नाउ ट्राई टू लिसन, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। These are the ancient, when we talk about Western philosophy, this is the ancient philosophy. This is the ancient philosophy. फिर एक टाइम ऐसा आएगा, प्लेटो आया, प्लेटो ने देखो कंसेप्ट क्या दिया, एक जगह सब कुछ खूबसूरत है, एक जगह सब कुछ लाई कर रहा है, सुंदर, डायनासोर, सारे आइडियाज हैं। ध्यान से सोचो, जो हम हेवन का कंसेप्ट कहते हैं सिमिलर सही है। हेवन में क्या होता है? दिखाते नहीं है सब कुछ सुंदर सुंदर है, सुंदर सुंदर पेड़ है, परफेक्ट का आइडिया है। किसका आइडिया है? परफेक्ट का। वो हमें कहां पे दिमाग में आता है? हेवन में आता है, और तो कहीं हमें समझ में नहीं आता। आपने मूवीज में देखा होगा, वो आइडिया क्या है? परफेक्ट, उस हेवन के। प्लेटो और प्लेटो की जो थ्योरी है, दो वर्ल्ड दिखाता है। ये जो वर्ल्ड है, यहां से तुम सीधा कहां जाओगे? ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड। हमारे क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही है, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ऐसा ही है। सो क्रिश्चियनिटी के ऊपर काफी इंफ्लुएंस पड़ा है प्लेटो की थ्योरी का। आफ्टर दैट क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट बॉर्न, टाइम पीरियड चलता रहा। एक टाइम ऐसा आएगा, आपने शायद पढ़ा भी होगा, जब 12 से 14 सेंचुरी एडी की बात करो, दिस वॉज द टाइम ऑफ डार्क एजेस इन यूरोप। क्रिश्चियनिटी आ चुकी है, अब क्रिश्चियनिटी और रिलीजन ही सब कुछ है। किंग को कोई भी काम करना है तो चर्च की अप्रूवल चाहिए,
चर्च ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। चर्च कह रहा है सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इफ समवन सेज ऑपोजिट टू इट योर हेड विल बी लेट्स से कट ऑफ, यू कैनॉट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। कुछ ऐसी कहानी चल रही है। तो यहां पे भी फिलॉसफी तो शुरू हो ही चुकी है पीछे से, तो यहां पे भी जो लोग फिलॉसफी करेंगे गॉड की सपोर्ट में करेंगे। किसकी सपोर्ट में करेंगे? गॉड की सपोर्ट में करेंगे। हाँ भी भगवान है, मानते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड ऐसा है। तो यहां से क्या बन गई? फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। कौन सा हमारे पेपर 2 का दूसरा कंपोनेंट? फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। आफ्टर दैट देयर वाज अ सर्टेन रेनेसांस, साइंटिफिक डिस्कवरी स्टार्टेड टू हैपन। गलीलियो भाई साहब आ गए, कहते नहीं नहीं अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। न्यूटन भाई साहब आ गए हैं, सारे डिफरेंट साइंटिस्ट आ रहे हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी की बातचीत चल रही है। तो अब एक नए वेस्टर्न फिलोसफर्स आने शुरू हो जाएंगे इन द लेट्स से, अगर हम बात करते हैं कंटेम्परेरी इरा ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। अब उनके सामने भी दो चीजें, वैलिड नॉलेज कैसे आएगी? बातें तो वही करनी है, सोल बॉडी और माइंड की मेटाफिजिक्स। वैलिड नॉलेज कैसे आएगी भाई? वैलिड नॉलेज कैसे आ सकती है? या तो रीजन से आएगी या किससे आएगी? एक्सपीरियंस से। दो ही चीजें, या तो मैं रीजन कर लूंगा या मैं क्या कर लूंगा? एक्सपीरियंस। रीजन करने वाले जो लोग हैं उनको बोल देते हैं रैशनलिज्म और रैशनलिस्ट, और जो एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं उसे बोल देते हैं एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म में 3 बंदे पढ़ेंगे, डिकार्ट, स्पिनोजा, लिबनिट्स। एम्पिरिसिज्म में क्या हम पढ़ेंगे? वी विल बी पढ़िंग लॉक, बर्कले एंड ह्यूम। हमारे सिलेबस का पार्ट है। 3 रीजन के पढ़ लिए, 3 एक्सपीरियंस के पढ़ लिए। परफेक्ट फिर भी कोई नहीं बता पाया कि वैलिड नॉलेज कैसे आएगी। फिर इनके एक फादर साहब आएंगे, बोलेंगे ऐसे होता है। वो फादर साहब कौन होंगे? वो बताएंगे दोनों ही चीजें, और यहां से हमारी फिलॉसफी फिर आगे बढ़ती जाएगी। दैट इज द वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कांट ने आके क्या कर दिया? दोनों को रिकंसाइल कर दिया। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्रिटिसिज्म आ रहा था लिबनिट्स या ह्यूम की फिलॉसफी में, इसने सारा क्रिटिसिज्म क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और फिलॉसफी को एक नए लेवल पे ले गया। उसके बाद थोड़े बहुत और हैं, लॉजिकल आइडियलिस्ट हैं, हीगल है, एक्टिव पॉजिटिविज्म है, और एटमिज्म। तीनों वेस्टर्न फिलॉसफी डन। बीच में फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव, कुछ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। फिर एक चीज बचती है, कंसेप्ट्स अबाउट सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी। भाई इसका क्या करें? आपको ये पता ही होगा कि जब सेटल्ड लाइफ शुरू हो जाएगी, सोसाइटी का कंसेप्ट आ जाएगा, जस्टिस के कंसेप्ट आ जाएंगे, धीरे धीरे करके फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगी, इक्वालिटी का कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा, टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर भी बातचीत होगी, डिक्टेटरशिप, सॉवरेनिटी, नेशनलिज्म, सारी बातें आएंगी। ये सब कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं। क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्यों जस्टिस होना चाहिए, क्यों इक्वालिटी होनी चाहिए, इन चीजों के ऊपर मुद्दे पे बातचीत करेगा हमारा पेपर 2 का पहला पार्ट। दैट्स इट, वेरी सिंपल। दिस इज आवर सिलेबस ऑफ फिलॉसफी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक यू वुड हैव गॉट एन आइडिया दैट व्हाट इज द फिलॉसफी ऑल अबाउट। मैंने बोला था 2 क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट करने के लायक हो जाओगे, ट्राई टू सी। हाँ जी, ओके। एक क्वेश्चन है, देयर इज अ रेड चेयर, एक्सप्लेन हाउ वुड प्लेटो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। एक चीज बताना चाहूंगा, फॉर्म्स की जगह आइडियाज हो जाए या यूनिवर्सल्स हो जाए, एक ही बात है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज। एक रेड चेयर, रेड चेयर इस दुनिया में है, क्या है इस दुनिया में? रेड का आइडिया दूसरी दुनिया में है, चेयर का आइडिया दूसरी दुनिया में, दैट इज इन द ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड। रेड का आइडिया क्या है? रेडनेस। चेयर का आइडिया क्या है? चेयरनेस। दोनों कहां पे है? दूसरी दुनिया में, दैट इज इन द ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड। एंड थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या कहती है? जो भी आइडियाज हैं वो क्या है? परमानेंट है, इटर्नल है, अनलिमिटेड है, स्पेस एंड टाइम में नहीं आते, डिवाइड नहीं कर सकते, और अपने आप में पूरे हैं। आंसर खत्म। देयर इज अ रेड चेयर। इस दुनिया में क्या है? सब कुछ टेम्परेरी है, लिमिटेड है,
पेरिश कर जाएगा, एक टाइम के आगे खत्म हो जाएगा, और स्पेस एंड टाइम के अंदर हम आते हैं। And this is perceived to be one of the most difficult questions of the paper of philosophy in 2021. रीजन क्या है? जब आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया, जब कंसेप्ट समझ में आ गया और जिसमें कंसेप्ट समझ लिया फिलॉसफी का, फिर आपके लिए सारी चीजें क्या हो गई? सिंपल। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है इसमें? एक रेड चेयर है, वो तो यहीं पे है। रेड का आइडिया क्या है? रेडनेस है। चेयर का आइडिया क्या है? चेयरनेस है। वो कहाँ पे है? उस जगह पे है। थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या? यही है बस। क्या आइडियाज ये होते हैं, आइडियाज वो होते हैं, आइडियाज ये होते हैं। 6 पॉइंट लिखने हैं। थोड़ा प्लेटो के बारे में लिख देना है। प्लेटो क्या था? स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस एंड अ पोएट। ही गेव हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज और फॉर्म्स। देयर इज अ रेड चेयर। रेड का आइडिया रेडनेस, चेयर का आइडिया चेयरनेस, विच इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, एंड विच आइडियाज आर फुल ऑफ, लेट्स से, परमानेंस, अनलिमिटेड। ये सारे बस एडजेक्टिव्स यूज करने हैं। फिलॉसफी में गेम एडजेक्टिव्स की है। लो, फिलॉसफी में गेम क्या है? एडजेक्टिव्स की है। और फाइनली एंड में जब कंक्लूड करना भी आंसर को, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दे देना है। ये ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड क्या होती है? ऐसी कोई वर्ल्ड होती थोड़ी ना। अरिस्टोटल बोलेगा ऐसी कोई वर्ल्ड ही नहीं होती। यही है बस, खत्म कहानी। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये पोटेंशियलिटी इज इनडेफिनेबल अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। Explain the relationship between potentiality and actuality with reference to the above philosophical position by taking the example of wooden table. Wooden table है, इसकी क्या potentiality है, क्या actuality है? टेबल है, डाइनिंग टेबल बनाओ, ऑफिस टेबल बनाओ, एक बड़े ऑफिस में लग जाएगा, या कहीं से भी शुरुआत कर दो, वुडन टेबल है। हाँ बस वही है। लो, आधी चीज इसने बता दी भाई। ये वुडन टेबल की भी अपनी एक पोटेंशियलिटी है। जैसे तुम लोगों में भी क्या है? पोटेंशियल है क्या बनने का? आईएएस बनने का। बट हर कोई उसकी तरफ मूव नहीं करेगा। क्यों? जब तक तुम उसके लिए एफर्ट नहीं करोगे। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आई सेड अ सीड वुड ग्रो इनटू समथिंग लाइक दिस। पर वो तो डिपेंड करता है ना कि सीड प्रेजेंट कहां पे, सॉइल के अंदर है कि नहीं। वही किसी पत्थर के ऊपर है, किसी और चीज के ऊपर है, सीड का कोई फायदा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पोटेंशियलिटी से कुछ अचीव करना, वो भी डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस हैं। तुम्हारी कंडीशंस क्या है आईएएस बनने में? क्या तुम्हें पोटेंशियल है? क्या है? एक्चुअलिटी में करने के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन, हार्डवर्क, परसिवियरेंस एंड द राइट अमाउंट ऑफ मेहनत दैट इज रिक्वायर्ड। सिंपल क्वेश्चन है, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी। और ये भी क्वेश्चन देखने में डेंजरस लग रहा है। स्टेटमेंट बढ़िया पर है कुछ नहीं। कंसेप्ट क्लियर है तो गेम क्या है? आधी। तो ये एक इंट्रोडक्शन थी आपको, जिसमें मैंने सिलेबस बताना था कि व्हाट इज द सिलेबस ऑल अबाउट, राइट? वी हैव द वेस्टर्न फिलोसफर्स, वी हैव द इंडियन फिलोसफर्स। एक बार फिर से सिलेबस दिखा देता हूं आपको, आइडिया आएगा। सॉरी, प्लेटो, अरिस्टोटल, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, कांट, हेगल। ये छोटा पोर्शन है, पर सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन ये 5 है जो हमने डिस्कस की, राइट? फिर ये लेटर विटिंगस्टन, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो मैंने बताया, लॉजिकल एटमिज्म, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। इंडियन फिलोसफी देख लो, स्कूल्स, चारवाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, न्याय विशेषिका, योग, मीमांसा, स्कूल्स ऑफ वेदांता, और एक औरबिंद, छोटा सा पार्ट है। Then you have the social political philosophy, equality, justice, liberty, sovereignty, individual state, forms of government, anarchism, Marxism, socialism, humanism, secularism, वही सब चीजें। और फाइनली philosophy of religion, proof for the existence of God। कौन देंगे? उस टाइम पे लोग देंगे जब डार्क एजेस का कंसेप्ट। एनी डाउट एनीवन? हाँ जी। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी रिलेटेड टू फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम हर चीज क्लास में ही कवर करें। एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ, एंड आई एम गिविंग यू अ प्रेटी मच assurance that we would be a way ahead among others in context of this option. Are you getting my point? क्लैरिटी है तो कुछ भी लिखना मुश्किल नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर दिमाग में क्या है? क्लैरिटी है। चीज अगर आपने समझ के कर ली तो चीजें बड़ी आसान हो जाए। हाँ जी, किसी का कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, कोई भी पूछो अपना, कुछ भी आपके कुछ आ रहे हो माइंड में, स्टडी मटेरियल को लेके कुछ आ रहा हो या वैसे कुछ आ रहा हो। देखो, टेस्ट हम आंसर राइटिंग तो
2 या 3 दिन में शुरू कर ही देंगे। जब हम आंसर मान लो प्लेटो पढ़ेंगे 2 दिन लगेंगे, उसके बाद आंसर लिखने शुरू हो जाएंगे क्लास के अंदर ही आंसर, इवेल्युएट हम साथ के साथ कर देंगे, टेस्ट सीरीज एंड में रखेंगे और आपके रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे। और मैं तो सरप्राइज टेस्ट भी बहुत सारे लूंगा, ठीक है। इफ यू ज्वाइन मी देन आई विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ सरप्राइज टेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। See, one thing I would expect from you, those who would be coming for this optional, that I want sincere hard work. मैं भी चाहता हूँ यार मेरे स्टूडेंट्स आगे निकले और सबसे आगे निकले। कंपटीशन ही है भाई, रेस है, मान लो रेस है, सीधी सी बात है, रेस है तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन है तो अच्छे से करेंगे और ऐसा करेंगे कि भाई दुनिया भी देखे कि भाई हाँ इन्होंने कुछ करा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। कुछ भी होगा अब तो होगा ही यार, फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट तुमने तो बहुत ही सिंपल बना दिया। कौन सा? अच्छा सॉरी, हाँ जी, इससे क्या मिल रहा है? देखो चीज पता क्या होती है, ऑप्शन देखो अभी 2022 का ही टॉपर है, 20th रैंक है, 319 नंबर है। अब देखो जिसको समझ में आ गया वो तो कर देगा, अब तुम्हारे ऊपर है। ये ना हमेशा ना मेरे को बड़ी वेग सी स्टेटमेंट लगती है, इसमें टॉपर्स कितने हैं। टॉपर्स हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, PSIR उठा लो, फिलॉसफी उठा लो, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। डिपेंड करता है यार जिन्होंने उठाया भी था क्या उन्हें अच्छे से पढ़ा कि नहीं, चीजें ये क्या उनको अच्छे से गाइडेंस मिली, क्या उन्होंने अच्छे से मटेरियल अपना पढ़ा, कितना रिवाइज किया। ऑप्शनल कम से कम 5 बार रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि हम लिखेंगे ज्यादा, आप लोगों को एंड में पेपर में थोड़ा सा क्रिस्प करके उसको क्या करना है, शॉर्ट करके लिख देंगे। मैं भी कर सकता हूँ कि प्लेटो के 2 पेज लिखवा दूं और उसके हिसाब से आपको करा दूं, नहीं, I will give you a lot of material so that you would be able to write in the final exam. That is very important. वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। सक्सेस रेट 2020 में टॉप कर रहा है अगर हम बात करें। क्या नहीं मिल रहे थे? हाँ जी, अब इंग्लिश लिटरेचर बड़े कम लोग लेंगे ना यार, फिलॉसफी तो काफी टाइम से चलता है। टाइमिंग्स यही रहेंगे 2:30 to 4, 4:15, 4:30। सभी यही कर रहे हैं, यही सबसे बेस्ट टाइम है मेरे ख्याल से। तो यही होता है कि तुम अपना प्रिपेयर कर लो और हम इतनी गारंटी कर रहे हैं कि हम क्लास में रिवाइज करेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ चीजें याद रहनी शुरू हो गई होंगी। अभी ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड घूम रही है, नीचे टेम्परेरी वर्ल्ड घूम रही है और अपना फॉर्म में वो घूम रहा है, पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी में घूम रहे, है ना। ये भी चीजें एक ना बड़ी फेमस सेइंग है, चलो एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है ना फिलॉसफी। फिलॉसफी देखो है तो इंटरेस्टिंग जो मर्जी है ना। एक बड़ी फेमस सेइंग है, cogito ergo sum. Does anyone know its meaning? किसने बोला? आपने वीडियो देखी है मेरी, आपको पता है? ओके वेरी नाइस। आई थिंक देयरफॉर आई एम। आपने पहले पढ़ रखी है फिलॉसफी? इसका मतलब क्या है? चलो नो नंदनी, अच्छा मैं इसका पूछता हूँ। नंदनी पहली बात क्लासेस यूट्यूब से नहीं होंगी पहले 2 दिन के लिए, बाद में आपका जूम वेबिनार बन जाएगा, राइट। तो उसके बाद आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। पहली बात आंसर्स हम जो भी हम पहले तो अपना वो लिखेंगे ना, अपना जो भी नोट्स वगैरह हैं वो हम क्लास में सारे डिक्टेट होंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ प्रिंटेड मिल रहा है, नहीं, ज्यादातर नोट्स में हम हैंड रिटन लिखेंगे नोट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ डेवलपिंग हैबिट ऑफ राइटिंग एज वेल। अब बताओ इसका मतलब क्या? आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये ना फेमस सेइंग है, पता है किसकी है? डिकार्ट की है। जो रैशनलिस्ट पढ़ा है ना डिकार्ट, उसकी है। डिकार्ट पता है क्या कह रहा है? डिकार्ट को ना मैथमेटिशियन, डिकार्ट कहता है यार मेरे को ना एक ऐसी चीज बनानी है थ्योरम, उसके बाद मैं सब कुछ उससे बना लूंगा, डिड्यूस कर लूंगा। डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं इसे। डिडक्टिव लॉजिक लाइक कुड बी, व्हाट्स योर नेम? ऋतिक, ओके। ऋतिक इज द डांसर, मान लो डांसर तो है ही है, भाई है या नहीं है मुझे नहीं पता। Men are dancers, तो ऋतिक इज द, ये डिडक्टिव लॉजिक हुआ। क्या हुआ ये? डिडक्शंस। कगिटो अर्गो सम भी इसी तरह का है जहां से हम चीजें डिराइव कर सकते हैं, पर इस तक पहुंचने के लिए वो सोचने में लग गया, सब चीजों के बारे में सोच रहा है। उसने कोई दूर से चीज देखी,
डेजर्ट में घूम रहा था, उसने देखा पानी, देखा उसे, पर पास आके देखा पानी तो नहीं था। ऐसे लगा कि यार हम अपनी सेंस ऑर्गन्स पे हर चीज एक्सपीरियंस मान नहीं सकते। वो हर अपने सारे डाउट्स को पहले क्लियर कर रहा है, हर चीज को डाउट कर रहा है। उसने डाउट करना शुरू कर दिया कि जो चीजें मुझे दिख रही है मैं उस पर बिलीव नहीं कर सकता हूं। फिर कहता है मुझे पर अपना हाथ तो दिख रहा है, पर सोच रहा है क्या पता मैं ड्रीम्स ले रहा हूं, क्या पता मुझे मेरा हाथ कहां पे दिख रहा है, ड्रीम्स में दिख रहा है। तो इसके ऊपर भी डाउट कर दिया, डाउट करते करते गॉड पे भी डाउट कर गया। एंड में एक चीज सोच रहा है, जो मर्जी है मैं डाउट कर रहा हूं हर चीज पे, पर इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि मैं डाउट कर पा रहा हूं। इतना तो मैं सोच पा रहा हूं, आई एम अ थिंकिंग बीइंग, मैं कुछ तो सोच पा रहा हूं, ये तो पक्की चीज है क्योंकि मैं सोच रहा हूं। सो मेरे अंदर कुछ ना कुछ कॉन्शियस तो है, और आई कैन से आई एम अ थिंकिंग थिंग। ये नहीं पता क्या हूं मैं, ये नहीं बोल रहा मेरी बॉडी है कि नहीं है, पर मैं कुछ सोच पा रहा हूं, इसका मतलब मेरा माइंड तो है, इसका मतलब मेरा माइंड तो है जो सोच पा रहा है। तो क्या कहता है, कहता मैं सोच पा रहा हूं इसलिए मैं हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब इसमें तो ये नहीं बताया कि मेरी बॉडी है कि नहीं है, बॉडी बूडी कुछ नहीं है उसकी अभी फिलहाल के लिए, बॉडी आगे वो डिडक्टिव लॉजिक से प्रूव करे, क्योंकि मान लेगा ये अल्टीमेट एक्सियोम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, अब इससे जो भी चीजें निकलेंगी सत्य निकलेंगी। तो उस चीज से फिर वो प्रूव कर देगा सोल, माइंड, और लेट्स से सोल माइंड या बॉडी को प्रूव कर देगा, गॉड को प्रूव कर देगा। मेटाफिजिक्स क्या है, यही चीजें हैं, गॉड, माइंड, बॉडी एंड सोल, बस इतनी सी कहा। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और किसी को कोई डाउट? ओके, मैंने ना अपना इंट्रोडक्शन किसी को दिया नहीं अभी तक, है ना, मैंने इन्वायरमेंट की क्लास भी ली है, शायद तेरे को पता होगा सिर्फ, है ना, बाकी मैंने किसी को दिया नहीं है। ठीक है, मेरा नाम शायद पता होगा आप लोगों को, राहुल सिंगला, राइट। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ IB, राइट। आई वॉज देयर फॉर 1.5 years, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आई वॉज पोस्टेड इन द स्पेशल ऑपरेशंस ब्रांच, so I have worked over there, right, as an inspector. I was posted in Patna, right, so I worked for 1.5 years, but before that I was teaching. I got selected for that job, फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरे को था कि मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मेरा इंटरेस्ट, मुझे लगा यार मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में ही है, so I continued and last year I again joined for this and now I have been taking up the teaching, right. So there's a brief about me and I know what it takes to crack an exam because I have gone through the examination. उसमें भी सेम स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस एंड इंटर, सो आई नो व्हाट इट टेक्स टू क्लियर एन एग्जाम। सो इट इज अप टू यू नाउ व्हाट यू विल डू। कल भी हमारी फ्री इंडक्शन क्लास ही है, प्लेटो करेंगे हम, कल हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना प्लेटो भाई साहब को, राइट। थ्योरी ऑफ आइडियाज पढ़ेंगे, फॉर्म्स पढ़ेंगे, पर्टिकुलर्स पढ़ेंगे, बट टुमारो वी विल बी राइटिंग ईच एंड एवरी थिंग। क्लियर है ये चीज? कोई एप्रीहेंशन, कोई डाउट? इसी के अंदर हम इनके थ्रू कवर कर लेंगे, फिलोसफर्स के थ्रू। नहीं ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन, ना ना ना, वो कुछ नहीं आने वाला, वो कभी नहीं आता, वो भूल जाओ, बस थ्योरी आई जैसे हमने पढ़ा। हाँ बस यही आनी है, और क्या नहीं है। कैंट ने क्या बोल दिया, डिकार्ट ने क्या बोल दिया। अब ये जो प्लेटो की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइडियाज, ये कितनी बार पूछ चुके हैं मैं आपको बता नहीं सकता। कई बार थ्योरी ऑफ फॉर्म्स लिख देंगे, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल लिख देंगे, अब प्लेटो के ऊपर और क्या बना सकते हो। तो बड़ी चीज क्या है, पेपर स्टैटिक है। पेपर क्या है? स्टैटिक। डायनेमिज्म तो क्या है, कई सब्जेक्ट्स में होता है डायनेमिज्म है, यहाँ पे तो सबकी फिलॉसफीज हैं, वही हमने पढ़नी है। इज इट क्लियर गाइस? हाँ जी बोलिए। या सिंपल लैंग्वेज लिख दो, आंसर में कभी नहीं होता स्कॉलर वाली लैंग्वेज लिखनी है। बट अब जहां पे मेटाफिजिक्स यूज करोगे ना, ये तो करोगे, एपिस्टेमोलॉजी वर्ड तो यूज करोगे, ट्रांसीडेंटल वर्ड तो यूज करोगे, इंपेरिकल वर्ड तो यूज करोगे। ये मैं क्लास में इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में भी यही चलेगा कि मैं कौन सी वर्ल्ड में हूँ, इंपेरिकल वर्ल्ड में हूँ, और मेरे को कहाँ पहुंचना है, ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड। ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड जिसको तुम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, जिसके बारे में सिर्फ सोच, रीजन कर सकते, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। आइडिया ऑफ डायनासोर क्या कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, सोच रहे हो ना। एप्पल का आइडिया एप्पलनेस है, बनाना का आइडिया बनानानेस है, टेबल का आइडिया टेबलनेस है, दैट आई कैन ओनली थिंक ऑफ, आई कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। और आइडियाज अपने आप में परफेक्ट है। अब मान लो कोई आदमी सुंदर है, इस धरती पे सुंदर है, पर सुंदरता तो चेंज होती रहेगी, पर एक परफेक्ट कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी है, वो तो रहेगा ना ट्रांसीडेंटल वर्ल्ड में। वो आइडिया तो कभी मरने नहीं वाला, आइडिया ऑफ ब्यूटी वो तो हमेशा रहेगा। बस यही बोला है प्लेटो ने, और कुछ नहीं। हाँ जी,
और किसी कोई डाउट? मैम आपके नाम पता होने चाहिए मुझे तो सभी के। पहली बात तो प्रज्वल, ऋतिक, नीति, समृति, कबीर। यार तुम क्या देख ले भाई, वॉर मूवी में ये तो नहीं था तेरी जगह? गुरनीत, जशन, ओके। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट यू हैव, यू कैन आस्क मी फ्रीली। बिंदास होके पूछो यार। अच्छा एक चीज और, कल से अपने रजिस्टर्स ले आओ मार्जिन के साथ, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ विल बी मेकिंग द नोट्स, A4 शीट्स, और नोट्स अच्छे बनेंगे हमारे। यही है जो एंड में हमें पढ़ना है ऑप्शनल के लिए। दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पेपर, दैट यू नीड टू मेक गुड नोट्स। A4 शीट के अंदर अपना प्रॉपर तरीके से हम कवर करना शुरू करें। एंड टुमारो वी गोना स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्लेटो। को पता चल गया ना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? कह रहा है सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बस इंफॉर्मेशन निकालने वाला भी होना चाहिए। अगर जिसने इंफॉर्मेशन सही क्वेश्चन पूछ के निकाल दी, बस बात खत्म हो गई। डायलैक्टिकल, राइट? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Nandini, you would have to check it out whether it is there in your civil service examination. आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, एक बार कंफर्मेशन दे दो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड आई एम एंडिंग द सेशन। सुखजिंदर, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई थिंक यू कैन टेक इट एज वेल, राइट? थोड़ा सा ओवरलैप तो है ही है। इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक इट। सिद्धार्थ है ना, कॉन्शियसनेस हमारा सोल है। कॉन्शियस क्या है? सोल है हमारा। अब बॉडी तो खत्म हो जाती है, एंड में क्या रह जाता है? सोल रह जाता है। वो हमारी क्या है? कॉन्शियसनेस। देखो ये तो बॉडी हमारी नाश्वर है, मर जाएगी, पर हम कहते हैं ना सोल ट्रेवल करता रहता है। हाँ, उस चीज से मुक्ति चाहिए राइट नॉलेज के लिए, तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के पास पहुंच जाओ, जिससे हम मोक्ष पालेंगे और बार बार हमारा पूर्ण जन्म नहीं हो। ओके, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? चलिए, वी विल सी ईच अदर टुमारो सेम टाइम 2:30 starting with Plato, and we will be then covering a whole lot of things. Thank you so much.